राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 8 जून 2021 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जो कि समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित एजेंसियों के बैंक खातों के संबंध में था। इसका विषय है समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत राशि जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में। संभवतः आदेश का आपने अध्ययन कर लिया होगा, लेकिन फिर भी इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। इसमें बताया गया कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से राज्य स्तर से जिले स्तर की एजेंसियों जैसे डीओ, डाइट, डीपीसी, बीआरसी, सीआरसी, हॉस्टल्स और स्कूल्स को विभिन्न प्रकार की जारी की जाने वाली राशियों की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है। इस हेतु निम्नवत प्रक्रिया पूर्ण की जाना है, जिसमें पहला बिंदु दिया गया है कि राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा योजना का एक एकल बचत बैंक खाता संचालित रहेगा, अर्थात पूर्व के संचालित खाते जैसे डीओ, डाइट, डीपीसी, बीआरसी, सीआरसी, हॉस्टल्स और स्कूल्स के, तो इन खातों को जीरो बैलेंस में संचालित किया जाएगा। इसके दूसरे बिंदु के अनुसार जिले स्तर के समस्त प्रकार के बैंक खातों की 30 जून 2021 की स्थिति में शेष राशि को राज्य स्तर के एकल बैंक खाते में अंतरित कर लिया जाएगा। अर्थात इससे स्पष्ट है कि 30 जून 2021 के पश्चात जिले स्तर में संचालित इन खातों की जो भी राशि शेष होगी 30 जून 2021 के पश्चात, उस राशि को राज्य स्तर के एकल बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया जाएगा। अर्थात अब केवल राज्य स्तर का एक खाता संचालित होगा, बाकी सभी एजेंसियों के जो खाते हैं वो जीरो बैलेंस में संचालित होंगे। चौथे बिंदु के अनुसार जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न एजेंसियों के समस्त प्रकार के बैंक खातों को पीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज किया जाना आवश्यक है। अब इसमें पांचवा बिंदु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके मन में भी एक प्रश्न आता होगा कि यदि भविष्य में यदि हमें अपनी शाला के लिए किसी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता हो या अन्य कोई आवश्यकता हो, तब हम कैसे इस सामग्री को क्रय कर सकते हैं या कैसे अपना लेन देन कर सकते हैं। तो इसके लिए पांचवा बिंदु दिया गया है कि जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न एजेंसियों के समस्त प्रकार के बैंक खातों में राज्य स्तर से गतिविधि बार राशि व्यय की सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके अनुसार जिलों द्वारा निर्धारित समय सीमा में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही व्यय सुनिश्चित किया जाना है। अर्थात अब आगामी समय में जो हम लेन देन करेंगे या जो सामग्री क्रय करेंगे, उसका जो भुगतान होगा पीएफएमएस पोर्टल से होगा। तो आदेश से स्पष्ट है कि समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर संचालित एजेंसियों के खाते, जिला स्तर पर संचालित एजेंसी जैसे डीओ, डाइट, डीपीसी, बीआरसी, सीआरसी, हॉस्टल्स और स्कूल, इनके खाते 1 जुलाई से जीरो बैलेंस खातों के रूप में संचालित होंगे। अब इसमें कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न आ रहा था कि सर, हमने पूर्व में कोई सामग्री क्रय कर लिया है लेकिन इसका भुगतान नहीं किया है, तो क्या आप इसका भुगतान कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप 25 जून 2021 तक इसका भुगतान कर सकते हैं। और यदि इसके पश्चात आपका कोई भुगतान लंबित रहता है, तब इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भुगतानकर्ता अधिकारी की होगी। तो आपने भी यदि कोई सामग्री क्रय की हो और इसका भुगतान नहीं किया हो, तब 25 जून 2021 तक नियम अनुसार आप इसका भुगतान कर सकते हैं। इसके पश्चात राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक और पत्र जारी किया गया है, जिसमें राशि के समायोजन के संबंध में बताया गया है, जो कि 11 जून 2021 को जारी किया गया है। तो आप इस पत्र का भी अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें राशि कैसे समायोजित होगी उस खाते का विवरण दिया गया है, साथ ही ऑडिट के विषय में भी इसमें बताया गया है। तो ये थी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।